हाय फ्रेंड्स, ए स्क्वाड स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में या एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इसे मात्र आप 3 सेकेंड के अंदर में किसी भी प्रकार के ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। ये सब तो कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिसे आप 1 सेकेंड में बिना पेन बिना कलम लगाए आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए, जब भी रूट के अंदर 5 5 5 इन्फिनिटी तक दिया हो तो डायरेक्ट इसका आंसर 5 होगा। 16 16 16 अनंत तक दिया हो तो इसका आंसर 16 होगा, ठीक है। और लेकिन अगर अनंत नहीं दिया हो तब क्या होगा, तो जो अंदर लिखा हुआ है 7 7 7 वो 7 लिख देंगे, और इसके पावर में इसका आंसर आएगा तो पावर में 2 2 2 समझेंगे। ये जितना बार 7 आया है उतना बार 2 2 करके गुना करिए, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, एक घटाकर 8 में से एक घटाकर ऊपर लिखेंगे 7 अब बट्टे में 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सेकेंड तो ज़्यादा ही है, 1 से 2 सेकेंड में आप ऐसे सवाल को बना सकते हैं, और ये एसएससी में धड़ल्ले से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके आप वीडियो रोक कर आप इसका जवाब दे सकते हैं। 11 है और इन्फिनिटी अगर रहता तब तो आंसर 11 हो जाता, लेकिन अनंत नहीं है तो पावर में आंसर जाएगा। 11 अंदर है तो 11 लिख देंगे, और पावर में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, एक घटाकर 31/32 इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। उसी तरह से 3 वाले का यहाँ हो जाएगा 3, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, एक घटाकर 63/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगर सवाल इस तरह का दिया हो कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या दिया हो और प्लस के साथ अगर जुड़ा हो और इन्फिनिटी तक हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको 2 ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर 6 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। ऐसा संख्या ढूंढेंगे। तो बोलिए 3 दूना 6, 3 2 का अंतर भी 1 आ रहा है, और 3 दूना 6 गुना करने पर 6 भी आ जा रहा है और अंतर 1 का भी आ रहा है। तो ये फैक्टर हमें मिल गया, 2 संख्या मिल गया। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस रहता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। हो गया आपका आंसर। उसी तरह से आप इसको बनाइए। 12 12 12 है और इस बार माइनस के साथ जुड़ा है, तो 2 ऐसा संख्या ढूंढिए जिसे गुना करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 3 12, और 4 में से 3 गया 1, 1 का अंतर भी आ रहा है। प्लस रहता तो बड़ा वाला आंसर होता, माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे उसी तरह से आप इसको 56 नंबर का जवाब आप दीजिए वीडियो रोककर। 56 के लिए कौन सा संख्या ढूंढेंगे, 2, तो 8 सते 56 हो जाएगा। ऐसे 14 चौके 56 भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन अंतर 1 का भी आना चाहिए, जो कि अंतर 1 का नहीं आएगा। 8 सते 56 होगा और 8 और 7 का अंतर 1 का आएगा। दोनों रूल फॉलो होना चाहिए, एक रूल फॉलो नहीं होना चाहिए। अब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 110 के लिए ऐसा संख्या 2 ढूंढिए जिसे गुना करने पर 110 घटाने पर 1 आए, तो 11 दहां 110 और 11 10 का अंतर 1 आ जाएगा। माइनस है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका। उसी तरह से 2 के लिए ढूंढेंगे तो 2 के लिए 2 ऐसा संख्या 2 और 1 आएगा जिसे 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 और 1 का अंतर आपका हो जाएगा 1 का। अब प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। अब माइनस अगर होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता, 1 हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न आप बनाना सीख गए होंगे, 3 सेकेंड के अंदर में बनाना सीख गए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक प्रश्न कि सर ये ऐसा संख्या अंदर रहे जो गुना करने पर वो संख्या आ जाए लेकिन अंतर 1 का नहीं आए, तो हम अगले टाइप में इसको हम बताएंगे। अब भी बता रहे हैं आप लोगों को, आप घबराइए नहीं, ठीक है। चलो रोक दो वीडियो। चलिए अब देखते हैं बाबू, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये रूल फॉलो नहीं करे अगर 2 ऐसा संख्या जिसे गुना करने पर हमारा पूरा आवतम
चलिए बाबू अगला टाइप देखते हैं। अब ऐसे आपके सामने प्रश्न है जिसको चलिए अब ऐसे आपके सामने बाबू प्रश्न है जिस पर ट्रिक काम आपका नहीं करेगा, जो मैं अभी पीछे मैं बताया हूं आप लोगों को। मतलब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं टेक्निक बताया था कि दो ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर ये संख्या आ जाए और अंतर 1 का आ जाए। अब बताइए, अब 3 अगर रहे तो बताइए 3 के लिए वो दो संख्या है जिसे गुना करने पर 3 आ जाए और अंतर 1 का आ जाए, वो नहीं आएगा। गुना करने पर तो 3 आ जाएगा, 3 और 1 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन अंतर आपका 1 का कभी नहीं आएगा। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका अंतर 1 का है और गुना करने पर 3 है, यानी कि आपका यहाँ ट्रिक वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे आपके दिमाग में प्रश्न जरूर आए होंगे। अब उसको भी हम लोग 3 सेकेंड के अंदर में इसे भी बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। तो देखिए 3 के साथ देखेंगे, रूल फॉलो पहले तो करा कर देखेंगे कि अंतर 1 का आ जाए और गुना करने पर ये संख्या आ जाए। अगर नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे कि 3 में देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है। तो प्लस है तो 3 के ऊपर वो ट्रिक काम करने वाला संख्या ढूंढेंगे। अब प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रिक काम करने वाला संख्या कौन कौन सी होगी। तो 1 से 10 तक में लगातार जो संख्या होगा उसका जो गुणनफल आएगा ना, वही संख्या पर ट्रिक काम करेगा। जैसे 1 और 2 का गुणनफल 2 आएगा। तो देखिए गुना करने पर 2 भी आया और अंतर आपका 1 भी आ जाएगा, 2 आएगा। फिर 1 2 का गुणनफल 2 आया, फिर 2 3 का गुणनफल 6, 3 और 4 का गुणनफल 3 4 का 12, 4 5 20, 5 6 के 30, 6 7 42, 6 7 42, 7 8 56। ये ऐसा संख्या है जिस पर ट्रिक काम करेगा। देख लीजिए 2 मंगाना रहता, अगर रूट के अंदर 2 रहता या 6 रहता, 12 रहता तो आपका रूल काम करता, ठीक है। कैसे, तो देखिए दो संख्या इसको क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 और 1 का अंतर आपका 1 आ जाएगा। इसमें भी हो जाएगा कि 3 दूना 6, 3 में से 2 गया 1, यानी 2 लगातार संख्या का गुणनफल जो आएगा उस पे दोनों ट्रिक काम करेगा आपका, माने वो ट्रिक काम करेगा क्योंकि लगातार संख्या ये है, इसका अंतर 1 का भी आ रहा है और गुना करने पर वो संख्या भी आ रहा है। लेकिन इन सभी को छोड़कर अगर कोई संख्या रहे तो 3 के ऊपर इन सभी में से ढूंढेंगे कि 3 के ऊपर नजदीक वाला संख्या कौन सा है जिस पे मेरा ट्रिक काम करेगा। तो 3 के ऊपर देख रहे हैं कि आपका 6 है, तो 6 यहां लिख देंगे और 6 का फैक्टर तोड़ेंगे, यानी 2 संख्या ढूंढेंगे जिसे गुना करने पर 6 आ जाए और अंतर 1 का आ जाए। तो 2 और 3 आएगा। इसमें और लगा दीजिए और के बीच लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3 के बीच, यानी इसका 3 3 3 का आंसर आएगा 2 और 3 के बीच। एक और बाबू, इसमें ये ऑप्शन में आजकल नहीं आ रहे हैं। एसएससी में क्या किया जा रहा है कि इसको ए बराबर लिख दे रहा है, ए बराबर इतना हो तो बताइए, ऑप्शन दे रहा है। और ये ऑप्शन नहीं दे के 2 और 3 के बीच आपको ए को ऐसे ऑप्शन में दिया जा रहा है, माने जो ए का मान आएगा वो तो 2 और 3 के बीच आएगा, लेकिन इस तरह का ऑप्शन आजकल नहीं दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 3, कभी कभी कर देगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन 3, ऐसे करके देगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा 2 और 3 के बीच का कहने का मतलब है इसका आंसर आएगा तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो ऐसे सिंबल में आपके आजकल ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसे कैसे पकड़ेंगे आप, कौन आपका आंसर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। 2 से बड़ा होना चाहिए ए, तो ध्यान दीजिए 2 से बड़ा ए होगा ना, तो ध्यान दीजिएगा ये बड़ा का सिंबल इधर जो 2 लकीर होंगे ना वो बड़ा होगा, जिधर 2 लकीर वो बड़ा, और जिधर टोटी उधर छोटी होता है। तो देखो 2 की तरफ टोटी है तो ए से छोटा मान हुआ, और 2 लकीर है तो 2 से बड़ा मान ए का हुआ, और 3 से छोटा होना चाहिए। तो अगला जो आएगा ए और 3 के बीच में टोटी ए की तरफ लगेगी। तो ध्यान दो 2 से बड़ा है ए और 3 से छोटा है, अर्थात 2 और 3 के बीच। तो कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं दिया रह के ये दिया रहेगा तो आप ये मारेंगे आंसर, ठीक है। जिधर टोटी उधर छोटी, देख लो इन दोनों के बीच में टोटी ए तरफ था 3 से छोटा, और इन दोनों के बीच में टोटी इधर ही छोटा है, और ये 2 लकीर है ये बड़ा है, तो 2 से बड़ा ए हुआ 3 से छोटा। ऐसा ऑप्शन आपको जहां भी मिले इसका भी अर्थ यही हुआ कि 2 और 3 के बीच।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा और इसे भी आप मात्र 3 सेकंड में, अब देखिए ना इसके ऊपर बताइए, ये तो रूल काम नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कि 5 एकम 5 होगा, अंतर 1 का तो नहीं आएगा, तो 5 के ऊपर ट्रिक काम करने वाला संख्या 6 होगा और 6 के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 इसका संख्या आएगा जिसे गुना करने पर 6 और अंतर 1 का आएगा, 3 2 का अंतर। तो यहाँ पे और लगा देंगे और के बीच लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा या ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में एक और डाउट आया होगा कि सर इसका भी आंसर वही और इसका भी आंसर वही, तो दोनों का आंसर बाबू 2 और 3 के बीच ये लगभग में दिया गया है। और 2 और 3 के बीच कहने का मतलब कि 2 और 3 के बीच का मतलब एक ही प्रकार का आंसर 2 अलग अलग प्रश्नों का कैसे हो सकता है। तो बोलिए 2 पॉइंट में, 2 के नज़दीक में पॉइंट में इसका आंसर आएगा। अब 5 है तो 2 और 3 हो सकता है कि 2.91 माने 90 91 के नज़दीक में इसका आंसर हो और इसका आंसर 2.21 यानी 20 21 के नज़दीक में हो दशमलव के बाद, या 50 के नीचे में हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो जब 2.21 भी रहेगा तो भी 2 और 3 के बीच कहेंगे और 2.70 71 के बाद भी रहेगा 71 या 91 तो भी तो 2 और 3 के बीच ही बोलेंगे ना। तो इसलिए ये दोनों आंसर आपका बराबर देखने में लग रहा है लेकिन पॉइंट में डिफरेंस आएगा, इसका पॉइंट थोड़ा ज़्यादा वाला होगा, इसका पॉइंट थोड़ा कम वाला होगा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब आते हैं 17 पे। 17 के लिए ट्रिक काम करा के पहले देखेंगे कि 2 ऐसा संख्या जिसे गुना करने पर 17 घटाने पर 1 ऐसा नहीं रहा है, नहीं आएगा तो 17 के ऊपर ढूंढेंगे जिस पर ट्रिक काम करता हो। तो 17 के ऊपर 20 आएगा तो 20 के लिए ट्रिक काम कराएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा आपका, 4 5 20, 4 और 5 के बीच आपका आंसर आएगा। अगर उस रूप में लिखना चाहते हैं तो 4 से बड़ा होना चाहिए ए का मान और 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो ए तरफ टोंटी इधर लगाएंगे, ए इन दोनों के लिए होगा तो ये बड़ा, इस तरह का रूल में आपका ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह से 1 के लिए क्या करेंगे, 1 पे भी रूल काम नहीं करेगा क्योंकि 1 एकम 1 का 1 का अंतर 0 आ रहा है ना कि 1 आ रहा है, इसलिए रूल काम नहीं कर रहा है। तो 1 के ऊपर ट्रिक पर काम करने वाला संख्या ढूंढेंगे तो 2 मिलेगा मुझे और 2 मिलेगा, 2 का फैक्टराइज करेंगे तो 1 का 2 आएगा, 1 दूना 2 और 2 1 का अंतर 1 आएगा आपका। इसमें लगा देंगे और के बीच लिख देंगे आपका, ये आंसर हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 से बड़ा ए का मान और 2 से छोटा, इस तरह का आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आंसर सही है आपका, ठीक है। आगे इस सवाल को वीडियो पॉज करके आप बना भी सकते हैं। 53 के ऊपर संख्या ढूंढिए तो 7 8 56, ट्रिक काम करने वाला 56 आपका आएगा तो आपका 7 8 हो जाएगा और लगा दीजिए और के बीच कह दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। या में लिखना चाहते हैं तो 7 से बड़ा ए का मान और 8 से छोटा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस लगा हो तो कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, जब यहाँ प्लस था और ट्रिक काम नहीं कर रहा था, प्लस था तो इसके ऊपर ट्रिक काम करने वाला संख्या ढूंढ रहे थे। जब यहाँ माइनस है तो 1 के नीचे ट्रिक काम करने वाला संख्या ढूंढेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 1 के नीचे तो कोई संख्या ही नहीं होता, लेकिन 1 के नीचे बाबू 0 होता है और 0 पे भी ट्रिक काम करेगा। 0 2 ऐसा संख्या जिसे गुना करने पर 0 अंतर 1 का है तो 0 और 1 आएगा, तो 0 और 1 को गुणनफल करेंगे तो 0, अंतर लेंगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी ट्रिक काम कर रहा है। यहाँ और लगा दीजिए और के बीच लिख दीजिए, ठीक है, आपका आंसर हो गया। और दूसरे अगर ऑप्शन में इस टाइप का ऑप्शन दे तो दूसरी तरह से इसका आंसर ये होगा, 0 से बड़ा ए और 1 से छोटा ए। क्लियर, ये भी आपका आंसर सही है। उसी तरह 11 के लिए क्या करेंगे, ट्रिक काम तो करेगा नहीं तो 11 माइनस लगा हुआ है तो 11 के नीचे ट्रिक काम करने वाला संख्या ढूंढेंगे। 11 के नीचे 6 है आपका तो 6 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और लगा देंगे और के बीच आपका लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। और अगर एक दूसरे भाषा में अगर आंसर देना चाहते हैं तो 2 से बड़ा ए और 3 से छोटा कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आंसर सही है। उसी तरह से 7 के लिए करेंगे तो 7 से नीचे ट्रिक काम करने वाला 6 होगा, 2 और 3 हो जाएगा और के बीच लिख देंगे, यही सेम उत्तर हो जाएगा, 2 ये 3 हो जाएगा।
उसी तरह 16 के नीचे ट्रिक काम करने वाला संख्या देखेंगे तो 16 के नीचे आपका क्या आएगा, 12 आएगा। 12 के लिए 3 और 4 आएगा, तो 3 और 4 के बीच आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और तरह से अब ए के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो 3 से बड़ा ए और छोटा 4 से आपका हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह 5 के लिए देखिए, 5 का भी रूल काम नहीं कर रहा है, माइनस में है, तो 5 के नीचे ट्रिक काम करने वाला संख्या कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टराइज करेंगे तो ए का 2 आएगा, तो 1 और 2 के बीच आपका आंसर होगा। और ए के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1 से बड़ा ए और 2 से छोटा ए हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये मेरा ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का अगर डाउट आपको लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं और मुझसे पूछें, मैं आपका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा।